नमस्कार, मैं हूं दीपिका पांडे। आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 डिजिटल न्यूज चैनल वीके न्यूज। खालिस्तानियों ने लंदन में जो किया वो भारत क्या कोई भी देश बर्दाश्त नहीं करेगा। ब्रिटेन में खालिस्तानियों ने जो किया उससे भारत इतना खफा है कि ऋषि सुनक सरकार पर कभी भी गाज कर सकती है, क्योंकि कहा जा रहा है कि ऋषि सुनक की सरकार का लहजा इन लोगों के लिए काफी नरम है। ये वही ऋषि सुनक हैं जो चुनाव के समय ये दावा करते थे कि वो भारतीय मूल के हैं, इसलिए उन्हें भारतीय परंपरा से बहुत ज्यादा प्यार है। कई बार वो अपनी पत्नी के साथ हिंदू मंदिरों में भी गए, जन्माष्टमी भी मनाई, लेकिन अब वो भारत के बार बार अलर्ट देने के बाद भी खालिस्तानियों का कुछ नहीं कर पाए। खालिस्तानियों के खिलाफ उनके नर्म तेवर को देखकर भारत सरकार ने भी ठान लिया है कि बस बहुत हुआ, और नहीं। लोगों का कहना है कि ब्रिटेन को देना होगा तिरंगे के अपमान का हिसाब, क्योंकि भारत सरकार बहुत बड़ा एक्शन लेने की तैयारी कर रही है। लंदन में तिरंगे के अपमान को हिंदुस्तान सरकार ने बर्दाश्त की सीमा के बाहर मानते हुए ब्रिटिश सिस्टम को सबक सिखाने का मन बना लिया है, जो खालिस्तानियों को मूक समर्थन दे रहा है। मोदी सरकार मानती है कि प्रधानमंत्री ऋषि सुनक के नेतृत्व वाली ब्रिटिश सरकार के मन में भारत के लिए कोई खोट नहीं है, लेकिन वहां के सरकारी तंत्र में शीर्ष पर बैठे अमलों पर भारत विरोधी एजेंडा दिन ब दिन हावी होता जा रहा है। यही वजह है कि भारत से मिली चेतावनियों को भी बिल्कुल भी तवज्जो नहीं दी जा रही है, जिस वजह से वहां चरमपंथियों की धमक बढ़ती ही जा रही है। सुनक सरकार भारत विरोधी ताकतों के प्रति नरमदिल है। भारत को पहली बार ये पक्का विश्वास तब हो गया था जब 2019 में सीए और आर्टिकल 370 के मुद्दे पर वहां खालिस्तानियों ने जबरदस्त कोहराम मचाया था। भारत ने पहले ही ब्रिटेन को सतर्क कर दिया था कि खालिस्तानी बवाल काट सकते हैं, लेकिन ब्रिटिश सिस्टम बिल्कुल उदासीन बना रहा। इस वजह से ब्रिटिश सरकार ने प्रदर्शनकारियों के प्रति कड़ाई नहीं बरती, जिससे खालिस्तानियों को ब्रिटेन में भारत विरोधी और खासकर मोदी सरकार के खिलाफ एजेंडों को हवा देने की खुली छूट मिल गई। तब से खालिस्तानियों का मनोबल बढ़ गया और वो वहां भारत विरोधी गतिविधियां लगातार बढ़ाने लगे। इसका रिजल्ट ये आया कि लंदन में भारतीय उच्चायोग की बिल्डिंग से तिरंगे का अपमान करने की कोशिश की गई। हैरानी की बात तो यह है कि उन्हें रोकने वाला कोई नहीं था। वो तो अकेले भारतीय उच्चायोग के अधिकारी ने भारत की शान को झुकने नहीं दिया। वहीं भारत सरकार ने भारतीय उच्चायोग, उसके कर्मचारियों और देशभक्त भारतीयों की सुरक्षा को लेकर ब्रिटिश सिस्टम की ऐसी उदासीनता को इस बार काफी गंभीरता से लिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एक खबर भी सामने आ रही है। भारत सरकार गोधरा दंगे पर बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री को भी ब्रिटिश सिस्टम के भारत विरोधी सोच का हिस्सा मान रही है। सरकार का मानना है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भी बीबीसी की तरफ से डॉक्यूमेंट्री रिलीज किया जाना भारत विरोधी और खासकर मोदी सरकार विरोधी एजेंडे का ही एक प्रमाण है। सरकार का कहना है कि भारत की शीर्ष अदालत ने अपनी देखरेख में गठित एसआईटी की जांच रिपोर्ट के बाद न सिर्फ नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली तत्कालीन गुजरात सरकार को क्लीन चिट दिया, बल्कि साफ तौर पर यह कहा कि इसमें विरोधी पक्ष ने एजेंडा चलाया। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर तीस्ता सितलवाड़ को जेल भी भेजा जा चुका है, जो अभी बेल पर बाहर है। बावजूद इसके बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री आई और भारत के विरोध के बाद भी ब्रिटेन में कोई खास हलचल नहीं देखी गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक तिरंगे के अपमान पर मोदी सरकार बेहद गंभीर है। इस बार वो सिर्फ नई दिल्ली में ब्रिटिश उच्चायुक्त और ब्रिटेन में अपने उच्चायोग के जरिए वहां की सरकार के सामने विरोध जताने तक सीमित नहीं रहने वाली। कहा जा रहा है कि इस बार मोदी सरकार ब्रिटेन को साफ तौर पर समझा देगी कि अगर ऐसा चलता रहा तो भारत के साथ रिश्ते सही नहीं रह पाएंगे और इसकी आंच दोनों देशों के व्यापारिक रिश्तों पर भी देखने को मिलेगी। निश्चित रूप से ब्रिटेन को भारत का बाजार खोकर बड़ी कीमत चुकानी होगी। ब्रिटिश सरकार पर भारत के सख्त रवैये का कितना असर होगा, ये भी हाल फिलहाल में ही सामने आ जाएगा। दरअसल खालिस्तानी संगठन सिख फॉर जस्टिस ने हाल ही में ब्रिटेन में भारत विरोधी प्रदर्शन का ऐलान कर रखा है। ब्रिटिश सिस्टम ने ही खालिस्तानी आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू और उसके संगठन एसएफजे को ब्रिटेन में पलने बढ़ने का मौका दिया, वो भी तब जब भारतीय खुफिया एजेंसियां बार बार ब्रिटिश खुफिया एजेंसियों को बिल्कुल सटीक सूचनाएं उपलब्ध करवाती रही, क्योंकि बताया जा रहा है कि ब्रिटिश खुफिया एजेंसियों में सबसे ऊपर बैठे अधिकारियों के मन में भारत विरोधी जहर भरा हुआ है। इस वजह से भारत से मिली सूचनाओं पर कभी कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। उधर खालिस्तानी संगठन न केवल ब्रिटेन में सिख युवकों को भारत विरोधी एजेंडे के लिए तैयार करता रहा, बल्कि जबरदस्त फंड भी जुटाता रहा। अब सवाल ये उठता है कि अगर सुनक सरकार भारत के साथ अच्छे रिश्ते रखना चाहती है तो अभी तक उसने सिख फॉर जस्टिस को बैन क्यों नहीं किया, उसे पाल क्यों रखा है? इस खबर पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताएं। बाकी बड़ी खबरों के लिए देखते रहें वीके न्यूज। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।